पूरे बरेली का कूड़ा इन्हीं गलियों से होकर आता है। घनी आबादी में बसा हुए इस एरिया के चारों तरफ बदबू ही बदबू है। इतनी ज़्यादा बदबू कि एक सामान्य इंसान बिना नाक बंद किए नहीं पहुंच सकता है। गाड़ियों की पूरी लाइन लगी रहती है। नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले बाकरगंज के इस क्षेत्र में यह गाड़ियां गलियों से होकर इस पहाड़ तक पहुंचती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कूड़े को डिस्पोज करने के लिए एक कारखाना भी बनाया गया है, लेकिन वह सही से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से कूड़े का ढेर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। स्थिति इतनी भयावह है कि लोगों का कहना है कि यहाँ शादियाँ करने में भी मुश्किल होती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा कूड़े का पहाड़ है जिसमें पूरे शहर का कूड़ा आके रहता है। और इस कूड़े के अभी तक हमने जहाँ भी देखा, कूड़े के पहाड़ के बगल में जस्ट बस्तियाँ नहीं बसी हैं, बहुत जगह, लेकिन बरेली में कूड़े के पहाड़ के जस्ट बगल में एक बस्ती बसी जहाँ लोग रहते हैं, काम कर रहे हैं। तो एक महिला थी जिनसे पूछते हैं कि कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पे? मुझे तो करीब 15 साल हो गई मैडम यहाँ रहते हुए पे। अच्छा, 15 साल पूरी हो गई। 15 साल पूरे हो गए हैं। यहाँ से कभी जाने की कोशिश नहीं की? तो मैडम इतना बजट ही नहीं हो पाया, कहाँ जाएं। और कहीं शहर में जाते हैं तो अस्पताल में ड्यूटियाँ, यहाँ 12 घंटे की ड्यूटियाँ, 5000 रुपये मिलते हैं। 5000 में क्या करोगे? और कभी कभी तो पैसे वो लोग देते भी नहीं हैं। 12 इस मारे जो है 2 बजे तक यहाँ कबाड़ा बीन लेते हैं, 200 तक का बीन लेते हैं, तो हमारा घर का खर्चा चल जाता है। तो इसलिए हम बीनते हैं। हम ये नहीं कह रहे हमें सरकारी नौकरी दो। तो क्या सरकार से क्या मांग कर रही हैं? हम मांग ये कर रहे हैं कि जितनी महिला हैं यहाँ पे, गरीब जो हैं, उन्हें रोजगार दे दीजिए आप। तो आप लोग इतनी गंदगी में रहते हैं, परेशानी नहीं होती कभी यहाँ से जान? परेशानी मैडम बहुत होती है, बीमार भी पड़ जाते हैं। पीछे एक फैक्ट्री खुली है, हम वहाँ पे काम देखने गए तो हमें वहाँ काम ही नहीं मिला है। कूड़े की फैक्ट्री है, वो बोले हम बाहर के लेबर लगाएं, यहाँ की लेबर नहीं लगाएंगे। तो आप लोग कूड़ा बीनिए, लेकिन वहाँ आपको नौकरी नहीं देंगे, ये कह रहे हैं? जी हाँ, बोले यहाँ कूड़ा बीन सकते हो, नौकरी नहीं दे सकते हम आपको। तो बताओ क्या करें? 5 साल में सरकार से कोई मदद मिली? कुछ भी नहीं मिला। तो आप लोग यहाँ ही क्यों रह रहे, कोई और क्यों नहीं जा रहे? मतलब हम यहाँ इस मारे रह रहे हैं कि अपना पेट तो कूड़े से पाल सकते हैं, और ना तो यहाँ कहीं फैक्ट्रियाँ हैं, ना ही यहाँ क्या कहते हैं अस्पताल है। 12 घंटे की ड्यूटी है, तो क्या करो? इधर आइए, आप क्या कह रहे हैं? और फिर यहाँ अपनी झोपड़ी डाल के रह सकते हैं। रहने को वहाँ किराया कहाँ से देंगे? मकान भी नहीं है, घर भी नहीं है हमारा। तो ये बताओ यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं, कहाँ चले जाए? लेकिन इतनी गंदगी जी सब महसूस हो गई है, हम लोगों को बस गई है। हमारे वो भाईजान भी हैं, उन्हें भी रहा, वो भी कुछ कहेंगे बस। तो सरकार की तरफ से तो बहुत जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलते हैं। आप लोगों ने कभी? जी फार्म डाले, वो हमें कुछ नहीं मिला इधर। और मकान और जो हमारी मड़ियाँ थी, बसी भी थी, वो भी उजाड़ दी, वो भी तोड़ दी। लोडर चला दिया। बहुत अच्छे घर थे, वो सब लोडर से खसा दिए। तो ये अभी जो दोबारा आप लोगों ने दोबारा बनाए हैं? हाँ, दोबारा झोपड़ी बनाई है। क्या कह रहे हैं? दोबारा झोपड़ी बनाई है यहाँ। दोबारा झोपड़ी बनाई है। आप क्या करती हैं यहाँ पे? मुझे मतलब कहाँ बोलना नहीं आता। उनसे हमारी मौसी से बात करो। कितने साल से रह रही हैं आप यहाँ पे? अरे बेटा 20 साल हो गई, 20 साल हो गई रहते रहते। हमें रोजगार दिलाते, हम इससे भाई का मन होता है नहीं जाओ, एक दिन नहीं जाएंगे ना तो हमें खाने को नहीं मिलेगा। क्या कह रही हैं? मैं इतना आप लोगों से कह रही हूँ कि हमें रोजगार दिला दीजिए, हम कूड़े से खुद तक। तो सरकार तो कह रही कि हम दे रहे, तो आप सर कुछ भी नहीं दिया मैडम। तभी तो आते चले जाते, आते चले जाते, क्या कहोगे? वोट डालती हैं? वोट डालते, मोदी को वोट डाला था। 3 साल से मोदी को ही डालना है वोट। अभी किसको डालेंगे? वो मोदी को डालेंगे। मोदी को ही वोट डालेंगे? मोदी को डालेंगे। विकास हुआ है कि नहीं? विकास क्यों मोदी जी नहीं, आपके यहाँ पर योगी हैं, योगी बाबा। अच्छा, नाम सुनी है? नहीं मैंने नहीं सुना। मोदी को हम सोचा मोदी ही जीते। मोदी जीते, क्यों, ऐसा क्या है? लोग उन्होंने इतनी परेशानी में भी हमें खान को दिया, और मतलब कोई परेशानी भी नहीं हुई उनके राज में, मगर मोदी ही जीते। हमारे तो हम तो मोदी को वोट देंगे। मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। मोदी तो है भी नहीं यहाँ पर, यहाँ तो योगी बाबा तो योगी को ही देंगे वोट, मगर मोदी, हम तो ये कह रहे हैं मोदी जीते हैं। क्या कह रही हैं? मोदी और योगी हैं तो एक ही हाँ हैं। हाँ। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि जो मड़ैया डाल के दोबारा से रह रहे हैं तो उन्हें भी खसाने का नंबर है, कहाँ जाएं।
किसे डालें, हम तो किसी को ना डालेंगे, अब हमें किसी से चैन नहीं है, किसी से चैन नहीं है, बिल्कुल कोई कोई आपकी मदद नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा, कौन देख रहा है आके। यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है। यहाँ से तो हम लोग खुद निकलना चाहते हैं, पर निकल के जाएं कहाँ, पैसा नहीं है। रोजगार काम वगैरह रोजगार यही है बस हमारा, कूड़ा बिनना। कूड़ा बीनना। उसके बाद में कोई रोजगार नहीं है, क्योंकि हमको कहीं रोजगार मिलता ही नहीं है। क्यों आप लोग ट्राई किया कहीं और काम? ट्राई किया है, बहुत जगह ट्राई किया, होटल लाइन में भी ट्राई किया, अस्पतालों में भी ट्राई किया, कहीं नहीं मिलता है। क्या क्या कहते हैं, काम क्यों नहीं देते? काम कहते हैं बाकरगंज बस्ती के नाम से काम नहीं है। बाकरगंज बस्ती के नाम से ही काम नहीं है। हाँ। क्योंकि ये कूड़े के ढेर में हाँ। बस्ती है। वोट डालते हैं? वोट मेरा नहीं है। वोट आपका नहीं है। कभी इसकी शिकायत आप लोगों ने की है कहीं? अभी तक हमारे आधार कार्ड तक तो बने ना है, फिर क्यों और नहीं बने? क्योंकि कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर। रिश्वत लेते हैं तो बनाते हैं। यहाँ रिश्वत दो तो बनेगा, नहीं दोगे नहीं बनेगा। अब रिश्वत कहाँ से दे, हमारे पास में खाने तक को नहीं है। जब पूरी वाल्मीकि बस्ती है तो यहाँ तोड़ दी गई है। बहुत सारे फैक्स भी करे, सब कुछ करा, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर ध्यान कुछ नहीं दिया। जब मड़ियाँ तोड़ी गई थी तो पत्रकार आते हैं यहाँ पर? जी हाँ आते हैं। श्रम कार्ड क्यों है? हम लोग भी तो इसमें कार्ड बने, कौन सा कार्ड कहते हैं मुझे तो? हाँ, जो अभी कार्ड बने हैं उसमें पैसे ही मैडम अभी तक नहीं आए हैं। हम तो आप दिखवाए। तो कह रही कि सरकार तो कह रही है मिलेगा, आप कह रही दोबारा सरकार को वोट भी देंगी। हाँ, अभी तो मिला नहीं है। अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अभी कार्ड बने, बोले पैसे आएंगे, मगर जब दिखाया तो उसमें पैसे ही, अभी तक तो पैसे ही मैडम नहीं आए हैं हमारे, अभी तक नहीं आए। अब सही है सरकार तो जब सब काम अच्छा कर रहे हैं, बस गरीबों को भी ध्यान दे ले थोड़ा सा। जब आप ही ठीक नहीं तो आप कैसे कह रही हैं? न मोदी जी ने इतना करा, मतलब मुझे तो अभी तक राशन नहीं मिला, मेरा राशन ही कार्ड नहीं है, मगर और लोगों को तो मिल गया। मुझे यही बहुत, आप इसी बात से खुश है कि मैं हाँ दूसरों को मिला ना, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। साल 2014 में केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत की गई, लेकिन इस अभियान का असर कई जगहों में आज भी देखने को नहीं मिलता है। जहां कूड़े के ढेर पे लोग रहने को मजबूर हैं, वाल्मीकि समाज के लोग कूड़े के ढेर में बसे हुए हैं, उनका पेशा भी यही है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि जैसे ही गाड़ियां आने शुरू होती हैं, महिलाएं उन गाड़ियों के कूड़े की गाड़ियों के पास जाती हैं, वहां से कूड़ा बिन कर लाती हैं और उसके बाद वही उनका रोजगार है, उसे बेचती हैं और पैसे आते हैं उससे। उनका साफ कहना है कि हमें और किसी काम में मुनाफा नहीं हो पाता है, इसलिए वो कूड़ा बिनने को मजबूर है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वो इस कूड़े में ही रहने को मजबूर है। हमने इस बारे में यहाँ के पूर्व पार्षद जो कि डॉक्टर है उनसे बात की है। आप खुद ही सुने वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। बेनीपुर चौधरी, पूर्व पार्षद। बाकरगंज के अंदर जो मेन सबसे बड़ी परेशानी है ट्रेचिंग ग्राउंड की लेके है। ट्रेचिंग ग्राउंड के आसपास बड़ी गंदगी रहती है, लोगों को निकलना दुश्वार हो जाता है। पूर्व में मैंने उसके बराबर से नाला भी बनवाया है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और उसके बाद जो वहाँ पे लोग मरे हुए जानवर उनपर डाल देते हैं, उससे घरों में उसका मांस डाल देते हैं, खुले एरिया में फेंक देते हैं, लोग खाना खा रहे हैं, गिर जाता है, वहाँ जो जानवर होते हैं ले जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के घरों में वहाँ लड़कियाँ हैं, उनके बेचारों को स्ट्रेचिंग ग्राउंड को देख के उनके रिश्ते तक नहीं होते हैं। वहाँ का पानी की एकदम दूषित है, लोग पी के बीमार हो जाते हैं। कई सारे लोग वहाँ पे पानी पी के मर गए हैं। जैसे कि आस्था में आए दिन उसमें आग लग जाती है, उसको आग बुझाने के लिए कोई समस्या नहीं है। उसकी आग लगने से जो उसका धुआं निकलता है, और वो सब लोग वहाँ पे अस्थमा के शिकार हुए हैं। अस्थमा के शिकार होने के बाद कई लोग मर भी गए हैं उसको वहाँ पे। और लोगों के इसी चक्कर में सब रिश्ते उससे नहीं आते हैं। पता चला उसमें आग लगी हुई है, लोग लड़की को किसी को देखने आ रहे हैं, वो करा रहे हैं यहाँ तो बड़ी गंदगी है, हम इस एरिया में लड़की का रिश्ता नहीं करेंगे। अब जो प्लांट बना है डिस्पोज करने के लिए, जो प्लांट बना है वो कभी ख़राब हो जाता है। अभी बीच में ये फट गया था प्लांट, उसमें कई लोगों की चोट भी आई थी। कोई प्लांट सक्सेसफुल नहीं है, वो अभी सक्सेसफुल प्लांट नहीं है। अगर कोई बढ़िया प्लांट लगा दें तो शायद इसका कोई निस्तारण हो जाए, या इसका कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दें कहीं पे। 50 साल से ज़्यादा इसको डंप होते हुए हो गए कूड़े को, और इसका कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है। बाकरगंज के लिए सबसे ज़्यादा नर्क यही कूड़ा है। इसके वजह से लोगों को बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आने वाली परेशानी यही उसमें होगी कि यहाँ पे मलेरिया है, टाइफाइड वगैरह की और अस्थमा वगैरह की शिकायतें ज़्यादा रहेंगी। लोगों को टीबी की शिकायत हो सकती है, इससे आदमी बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है बाकरगंज। और आने वाले दौर तक ये समस्या रहेगी,
जब तक इसके अंदर कोई आग बुझाने का प्रोग्राम, कोई व्यवस्था नहीं करी जाएगी, क्योंकि लगातार इसमें परमानेंट आग लगी रहती है, धुआं निकलता रहता है। उसका जो दूषित धुआं है वो लोगों को नुकसान देता है, पूरे बाकरगंज क्षेत्र को नुकसान देता है उसका।